हेलो दोस्तों, मेरे और एक वॉन्टेक वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा साल का पहला 2024 का पहला विस्की परचेस। ओहायो लिकर का एक पेपर बैग आपके सामने है। थोड़ा क्रश्ड है लेकिन उसके अंदर बॉटल सही सलामत है। लेकिन ये मेरे लिए मैंने नहीं खरीदा, इट्स अ गिफ्ट। बट ठीक है, साल में थोड़ा साल का शुरुआत थोड़ा परोपकार या दानी बन के करते हैं, लेकिन बाद में अपने लिए भी खरीद लेंगे बॉटल्स। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं, निकालते हैं इस बॉटल को पेपर बैग से। और उसके साथ में आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक, क्योंकि सबको लगता है कि अमेरिका में क्या खाली बर्बन बनता है या फिर टेनेसी विस्की, जो कि एक्चुअली बर्बन प्लस लिटिल बिट ऑफ मोर कारीगरी होता है, जैसे चारकोल फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, जैक डैनियल, जेंटलमैन जैक जो टेनेसी विस्की कहलाया जाता है, वो मोस्टली बर्बन का सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा वो चारकोल फिल्ट्रेशन कर देते हैं, जिसके लिए वो बर्बन कहलाया नहीं जाता है। बट मोर और लेस सिमिलर नोट्स मिलता है। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट सिमिलर है। लेकिन क्या इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की अमेरिका में बनता है? बनता है। वो इसलिए मैं आज ये बात छेड़ रहा हूं क्योंकि ये बॉटल एक अनोखी बॉटल है जो बर्बन नहीं कहलाया जाएगा। लेट मी शो इट टू यू। ओके, आई होप ये फ्रेम में आ रहा है। काफी लंबा बॉटल है, ब्यूटीफुल बॉटल है। द बॉटल, द बेस देखिए, बेस का थिकनेस आप देख सकते हो यहाँ पे, ब्यूटीफुल है, हैवी है। जो पेपर का ब्रांडिंग है, इट्स सो यूनिक, सो आर्टिस्टिक, आई मस्ट से। एक बूढ़ा बाबा दिख रहा है जो अपने आंख बंद किया है और उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ निकले हैं। रेडवुड ट्रीज यहाँ पे कैलिफोर्निया रीजन में बहुत फेमस है, बहुत रिनाउंड है एंड बहुत बड़े होते हैं। ये रेडवुड एम्पायर है, जो कंपनी है, विस्की कंपनी या विस्की ब्रांड है, और उसका एक टाइप का बर्बन है, ये है, इसका नाम है लॉस्ट मोनार्क। ठीक है, तो ये बनता है सोनोमा काउंटी कैलिफोर्निया, जो आई थिंक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में गिरता है, जहाँ पे भी बहुत सारे रेडवुड फॉरेस्ट है, रेडवुड ट्रीज का फॉरेस्ट है। आई हैव नॉट बीन टू दिस पर्टिकुलर काउंटी एज सच, लेकिन मैं सिकोया नेशनल पार्क में गया हुआ हूँ। वहाँ पे बहुत जायंट आई बिलीव देयर ऑल्सो रेडवुड ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। मैं ब्यूटीफुल, बहुत मैजिकल दुनिया है वहाँ पे। अगर आप कभी जाओ या कभी गए हो, आपको पता होगा। तो कैलिफोर्निया में बना है। तो पहली बात यह है कि सब बर्बन या सब विस्की अमेरिका में केंटकी या टेनेसी तक सीमित नहीं है। यू कैन ऑल्सो गेट गुड विस्की फ्रॉम कैलिफोर्निया, फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टेट, फ्रॉम मोस्ट स्टेट्स इन अमेरिका। यहाँ पे भी कुछ ड्राई स्टेट होते हैं। एक्चुअली टेनेसी भी ड्राई स्टेट है, लेकिन टेनेसी में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, लेकिन पी नहीं सकते आप। ठीक है, खाली डिस्टिलरी के अंदर पी सकते हो, जो कि जैक डैनियल्स का डिस्टिलरी है। बहुत अनोखा है ये। लेकिन टेनेसी एक्चुअली बहुत क्रिश्चियन या बहुत रिलीजियस स्टेट है, तो वहाँ पे ड्राई स्टेट होता है। तो ये है रेडवुड, ये है ब्लेंड ऑफ स्ट्रेट विस्कीज। लेट मी गेट दिस क्लोजर टू यू। आई लव द बॉटल। मुझे ये जो मैं बोल रहा था ना, ये ब्रांडिंग मुझे इतना पसंद है। मैं कोई भी अमेरिकन विस्की ब्रांड में इस तरह का आर्टिस्टिक वर्क अभी तक नहीं देखा हूँ। मैं बॉटल डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये जो लेबल की बात कर रहा हूँ। इसके टक्कर में अगर मैं स्कॉच इंडस्ट्री में किसी को पिक करूंगा ना, ये आर्टिस्टिक फ्लेवर लाने के लिए, तो आई थिंक आई विल चूज कंपस बॉक्स, जो भी बहुत सारे ब्लेंड विस्की बनाते हैं, ब्लेंड स्कॉच बनाते हैं। ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच होता है या फिर ब्लेंडेड स्कॉच, रेगुलर ब्लेंडेड स्कॉच होता है। उनके भी जो बॉटल्स होते हैं ना, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। ऐसा वाइट बैकग्राउंड में नहीं होते, बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन बहुत क्रिएटिव, बहुत आर्टिस्टिक, बहुत बढ़िया होते हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कंपस बॉक्स का कोई भी विस्की अभी तक नहीं है, लेकिन एक दो मेरे रेडार में है, कभी ना कभी उसको खरीदेंगे जरूर। ये है रेडवुड एम्पायर, इसको मैंने कभी नहीं चखा है और मैं बताऊंगा इसको मैं क्यों खरीदा हूँ। आई लेट यू नो द स्टोरी बिहाइंड माई थिंकिंग कि मैं क्यों ये पिक किया हूँ। तो थोड़ा बता देता हूँ, लेट मी ब्रिंग दिस क्लोज। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, एक बूढ़ा बाबा है, दढ़ियल बूढ़ा बाबा, बहुत मुछ भी है, इनका दाढ़ी भी है एंड उनके ऊपर बड़े बड़े ट्रीज है। ठीक है, तो मास्टर डिस्टिलर, नॉट एबल टू, मे बी जे डखॉन आई थिंक लिखा है, मुझे नहीं पता इनके बारे में। ये है लॉस्ट मोनार्क
इस विस्की का नाम, फ्रॉम रेडवुड एम्पायर, ब्लेंड ऑफ स्ट्रेट विस्कीज। तो ये है बेसिकली ब्लेंडेड अमेरिकन विस्की। यहाँ पे लिखा है, सॉरी मैं दिखाया नहीं आपको, नीचे लिखा है ब्लेंड ऑफ स्ट्रेट विस्की यहाँ पे। ओके, बहुत बड़ा बॉटल है, मेरे फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो रेडवुड एम्पायर का एक बर्बन भी है, एक फिनिश्ड बर्बन है जो पॉट वाइन बैरल में या ट्यूब पाइप में फिनिश किया जाता है। एक राय विस्की है जो राय डोमिनेंट होता है। राय डोमिनेंट मतलब जैसे बर्बन में मिनिमम 51% होना चाहिए कॉर्न ना, तो राय में मिनिमम 51% राय होना चाहिए। तो ये जो है ना वो बर्बन प्लस राय विस्की का ब्लेंड है, लॉस्ट मोनार्क। तो दिस इज नॉट अ बर्बन बट इट्स एक्चुअली अ ब्लेंडेड अमेरिकन विस्की। एंड बाय द वे अमेरिका में सिंगल मॉल्ट भी आजकल काफ़ी बनने लगे हैं। तो अमेरिका इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली बर्बन और बर्बन लाइक टेनेसी विस्की। यहाँ पे भी बहुत वेराइटी ऑफ विस्की मिलते हैं। शायद वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर नहीं हुए हैं, तो बट इवेंचुअली आई थिंक पॉपुलर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है in every walk with nature, one receives far more than he seeks. जॉन मुयर आई बिलीव एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो उनका एक कोट इन्होंने डाला है। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाले हैं, पॉसिबली ऑफ द डिस्टिलरी विच इज़ अ कूल एडिशन। और ये 45% ABV है। 45% ABV में बर्बन मिनिमम, मुझे बर्बन पसंद है जब 45% ABV होता है। जो लो प्रूफ बर्बन होते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। जिम बिम हो या कोई भी हो, इवन टेनेसी विस्की, जेंटलमैन जैक या अपना जैक डैनियल्स, मुझे पसंद नहीं है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दोज। बट बर्बन जब 45% ABV या उससे ऊपर में बॉटल किया जाता है तब मज़ा आता है बर्बन में। ठीक है, ये तो बर्बन खाली नहीं है, ब्लेंडेड है, इसमें बर्बन भी है और राय विस्की भी है। लेकिन आई एम श्योर कि 45% ABV में ये अच्छा लगेगा। एंड 45% ABV माइंड यू इज यहाँ के बर्बन ड्रिंकर्स के लिए काफ़ी रेगुलर ड्रिंकिंग ABV होता है, क्योंकि यहाँ पे सब बैरल प्रूफ बहुत पीते हैं। ठीक है, मतलब 50 के ऊपर 60 के ऊपर पीते हैं ABV, लेकिन 45 इज लाइक ईजी ड्रिंक फॉर देम। तो मुझे भी बहुत पसंद है, 45% या उसके थोड़े ऊपर बढ़िया लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ लेता हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स लेजिबल टू यू। ब्लेंड ऑफ स्ट्रेट विस्कीज, लॉस्ट मोनार्क इज अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रेट राय विस्कीज एंड स्ट्रेट बर्बन विस्कीज एज्ड एट लीस्ट 3 years. ठीक है, एजिंग our barrels in the temperate climate of northern California coast allows for a slow and even extraction of flavor, producing a whiskey of exceptional balance and complexity. Very well written, और बता भी दिए हैं क्या है इसका कंटेंट। ठीक है, फिर लिखे the land of ancient giants। तो ये है वो रेडवुड एम्पायर या सोनोमा काउंटी का जो फॉरेस्ट एरिया, उसके बारे में शायद बोल रहे हैं। The redwood empire stretches from San Francisco to Humboldt Bay and onto the Oregon border. It is a sparsely populated area with often inaccessible coastline, drenched in fog, rocky cliffs, and steep mountains. The region is home to majestic coastal redwoods, some more than 350 feet high and 2,000 years old. The grandeur of these old groves, I think, can be experienced throughout our northern California backyard. फिर लास्ट पैराग्राफ में द लॉस्ट मोनार्क लिखे हैं, और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्टल रेडवुड बाय वॉल्यूम एट 321 feet tall and 26 feet in diameter. Lost Monarch can be found in the Grove of Titans, a legendary stand of ancient conifers in Jedediah Smith Redwood State Park. जेदेदिया, आई डोंट नो, इसके बारे में पहली बार। स्टेट पार्क है, नेशनल पार्क नहीं है। मैं टिपिकली नेशनल पार्क पहले जाता हूँ। ऑफकोर्स अगर कैलिफोर्निया में बेस्ड होता तो मैं स्टेट पार्क भी जाता, बट कैलिफोर्निया इज़ ब्यूटीफुल यार। कैलिफोर्निया, हम बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, वहाँ के बीचेस और वहाँ के सिटी लाइफ का, लेकिन दैट पर्टिकुलर स्टेट इज़ अबंडेंट विथ सो मेनी वेरियस ब्यूटिफुल नेचर। मतलब आपको फॉरेस्ट भी मिलेंगे, आपको डेजर्ट भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेंगे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द टोपोग्राफी ऑफ कैलिफोर्निया एक्चुअली। बहुत वेराइटी होता है। ठीक है, तो
तो लॉस्ट मोनार्क एक्चुअली एक नाम है, एक ट्री का, एक पर्टिकुलर ट्री का नाम है। तो उसको उसके नाम पे ये विस्की ब्रांड उन्होंने बनाया है। एज एटलीस्ट 3 years फिर लास्ट को लिखते हैं, ठीक है। लॉस्ट मोनार्क, मैं जो बता रहा था आपको कि मैं सिकोया नेशनल पार्क गया हूँ, वहाँ पे मैंने जो सबसे हाईएस्ट ट्री, आई थिंक इट्स प्रोबेबली द हाईएस्ट सिंगल ट्रंक ट्री इन द होल वर्ल्ड, उसको बोलते हैं जायंट शर्मन। उसके साथ मेरा फोटो भी है। आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे एडिट करके अब डालूंगा, मैं तो मतलब मेरे पीछे से हैं, बैक अननोन रहता मैं अगर फोटो भी डालता तो अब तब भी। लेकिन जायंट शर्मन आप गूगल में टाइप करके देख सकते हो, जायंट शर्मन ट्री। बहुत बड़ा यार, बहुत ही विशाल है। लेकिन लॉस्ट मोनार्क से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। कभी अगर फिर से कैलिफोर्निया जाना हुआ तो आई विल ट्राई एंड विजिट द स्टेट पार्क, ठीक है। तो ये है रेडवुड एम्पायर का लॉस्ट मोनार्क। ब्लेंड विस्की है, 45% ABV है। ये मुझे $40 पड़ा, विच इज़ अबाउट कितना हुआ, 3200 से 300 या 400 व्हाटएवर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन आई जनरली कंसिडर्ड कि $40 के अप में जो भी बर्बन या अमेरिकन विस्की मिलता है ना, वो मैं कंसिडर करता हूँ इंटरमीडिएट प्रीमियम, ठीक है। $40 से जो नीचे होते हैं 30 to 35 या 25 to 35, ये वाला होता है बिगिनर प्रीमियम में फिर भी कंसिडर करता हूँ, लेकिन बिगिनर एंट्री लेवल होते हैं, ये मैं कंसिडर करूँगा इंटरमीडिएट, क्योंकि ये 45% ABV है, ठीक है। प्रीमियम जाने के लिए जनरली ABV हाई होता है, बहुत हाई होता है, जो कि सब लोग नहीं पीते। इवन दो अमेरिका में बहुत लोग पीते हैं, लेकिन सब लोग नहीं पीते। जो बैरल प्रूफ होता है, कास्क स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो सब $70-70 के अप होगा, $100, $80, $90 ऐसा होता है। और कुछ तो अलग ही स्पेशल रिलीजियस होते हैं, उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा रहता है। बट टिपिकली 45% ABV इज अ वेरी ड्रिंकेबल ABV इन अमेरिकन विस्की स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन विस्की स्टैंडर्ड। और उसमें अगर आप $40, $50, $60 खर्चा कर रहे हो, मतलब आप प्रॉपर प्रीमियम विस्की खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये मैं अपने लिए नहीं खरीदा। तो इसके पीछे कहानी क्या है, ये मेरे वर्क स्पेस में या वर्क प्लेस में मेरे जो बॉस है, ही इज़ रिटायरिंग दिस मंथ। मैं जनवरी में ये शूट कर रहा हूँ, आई थिंक 28 या 29 है आज, और 31 ऑफ जनवरी इज हिज लास्ट डेट। तो मैं ये गिफ्ट के लिए खरीदा हूँ उनके लिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं उनके साथ बियर तो काफ़ी पिया हूँ लेकिन आई हैव नेवर डिस्कस्ड विस्की विथ हिम, मेरे बॉस के साथ। सो आई एम नॉट श्योर कि वो विस्की कितना कंज्यूम करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, मुझे उतना डिटेल नहीं पता है। बट ही इज़ एन अमेरिकन, प्रॉपर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, इन ओहायो। और आई एम श्योर वो पीते हैं, क्योंकि बियर तो अच्छे से पीते हैं, तो मतलब अल्कोहल तो पीते हैं, लाइक मेनी अमेरिकन्स हियर। यहाँ पे ड्रिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, मतलब ऐसा मस्ती के लिए या कुछ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, इट्स पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑल्सो, राइट। तो वो पीते तो हैं अल्कोहल, बियर उनके साथ पिया हूँ मैं बहुत बार, लेकिन विस्की भी पीते होंगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि वो पीते हैं। फिर मैं सोचा कि क्या मैं वो रेगुलर रिनाउंड बर्बन उनको दूं, जो उनको गारंटीड पसंद तो आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा यार, अगर मैं वैसा बॉटल दूं तो वो मुझे याद नहीं रखेंगे, कि मेरे गिफ्ट को याद नहीं रखेंगे, मुझे तो याद रखेंगे अलग बात है, लेकिन मेरा ये बॉटल को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इट विल बी वेरी कॉमन। पॉसिबली उनका एक बार होगा, होम बार होगा, और वो रिपीट बॉटल भी हो सकता है, क्योंकि इतना कॉमन है। तो आई वॉन्टेड टू गिव समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू, जो कि उनके बार में एडिशन होगा, तब वो याद रखेंगे कि यार ये बंदर ने दिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा अपना ये अननोन यूट्यूबर ने मुझे दिया था, ठीक है। तो उसीलिए मैं थोड़ा यूनिक बॉटल देना चाहता था। नाउ स्कॉच भी अमेरिका में पॉपुलर है, लेकिन बर्बन इज मच मोर पॉपुलर, एटलीस्ट नाउ डेज, ठीक है। तो मैंने पहले सोचा कि स्कॉच का कुछ दूं क्या, लेकिन स्कॉच में क्या होता है ना, मोस्ट अमेरिकन पैलेट जिनसे मैं बात किया हूँ या जिनके वीडियोज में देखा हूँ, वो लोग पीटेड स्कॉच पसंद नहीं करते, ठीक है। तो मैं सोचा कि अनपीटेड में क्या दूं, मंकी शोल्डर या ग्लेनमोरंजी जैसा एंट्री लेवल नहीं देना चाहता था मैं, एटलीस्ट इंटरमीडिएट देना चाहता था। तो फिर मैं सोचा कि शायद बुनाहाबिन 12 years दूं, या ब्रुकलाडिक का क्लासिक लैडी दूं। वो सब ब्यूटीफुल बॉटल्स भी है, अनपीटेड आइला बोला जाता है, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट थोड़ा पिक्यूलियर होता है, मैं सुना हूँ, मैं कभी खुद नहीं पिया हूँ, मेरे बार में नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं सोचा कि मैं थोड़ा मे बी थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन में बैटिंग कर रहा हूँ, कि स्कॉच एरिया में दूँ, शायद उनको पसंद ना आए।
देन आई सर्च फॉर यूनिक बर्बन, तो मुझे ये मिला रेडवुड एम्पायर एक्चुअली एक नया सीरीज है, न्यू काइंड ऑफ न्यू इन द मार्केट है, कैलिफोर्निया से बना हुआ है और ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ राय एंड बर्बन। एंड इस यूनानिमसली जितने भी विस्की रिव्यूअर को मैं देखा ऑनलाइन अमेरिकन, सबने इसका तारीफ किया है, ठीक है। तो मैं सोचा कि यार ये बात है कि मैं काइंड ऑफ फेमिलियर टेरेन में बैटिंग कर रहा हूँ, बर्बनिश विस्की दे रहा हूँ और अमेरिका, मेड इन अमेरिका दे रहा हूँ और न्यू एंट्रेंट इनटू द फील्ड ऑफ अमेरिकन विस्की दे रहा हूँ। तो शायद ये उन्होंने कभी नहीं पिया होगा। आई एम होपिंग, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि ये उनके पहली बार मेरे गिफ्ट के थ्रू वो पिए इसको, ठीक है। ये मेरा होप है। मैं उनसे पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा पता नहीं, अगर गिफ्ट खोलेंगे बाहर दिखाएंगे तो अलग बात है। हमारा फेयरवेल पार्टी है उनका, तो मैं जाऊंगा 31 को, तभी दूंगा। बट देखेंगे कभी बाद में, अगर बात हुआ, मुलाकात हुआ, I'll ask him whether he had Redwood Empire Lost Monarch earlier or not. I hope not. I hope वो मेरे बॉटल के थ्रू पहली बार वो चखें, एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू बॉटल इन हिज होम बार एडिशन। अगर वैसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए, एंड अल्टीमेटली उनको पसंद आए तो भी बढ़िया हो जाए। एंड आई एम होपिंग कि पसंद आए, क्योंकि ये बर्बनिश है, इवन दो इट्स नॉट बर्बन, इट्स अ ब्लेंडेड बर्बन एंड राय विस्की। तो ये था मेरा थॉट प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप अ बॉटल। इसके साथ भी मैं और गिफ्ट देने वाला हूँ। आई बॉट अ पेन, गुड पेन, और शायद मैं थोड़ा कपकेक की लेके जाऊँगा ऑन द वेरी लास्ट डे, मतलब जब मैं ट्रिप लूँगा टू द रेस्टोरेंट जहाँ पे हम फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं, वो जाते वक्त मैं थोड़ा कपकेक भी खरीद लूँगा। बट या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और कुछ आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हो। तो मैं आई डोंट नो यार, मत शेयर करो, क्योंकि शायद मैं अपलोड करूँगा आफ्टर 31st। शेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने कभी भी अपने बॉस को रिटायरमेंट गिफ्ट दिया है या कोई भी कोवर्कर को रिटायरमेंट गिफ्ट दिया है, तो आप जनरली क्या देते हो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे नए आइडियाज मिले, क्योंकि आई हैड टू थिंक कि मैं क्या दूं इस बार, ठीक है। बट आई थिंक विस्की इज सेफ, एटलीस्ट हियर इन अमेरिका विस्की इज सेफ। इंडिया में भी शायद सेफ ही होगा, डिपेंडिंग ऑन योर बॉस एंड ऑन योर ऑन द बॉस's प्रेफरेंस। बट या दैट्स अबाउट इट। साल का पहला 2024 का पहला whiskey purchase, not for myself but for my boss, for my retiring boss. But yeah, that's all I wanted to share with you. अगर आपको कोई thoughts है, कोई feedback है मेरे चैनल के लिए, इस चैनल मतलब 2024 में आप क्या मुझसे देखना चाहते हो, क्या आप ज़्यादा विस्की देखना चाहते हो या ज़्यादा स्नीकर्स देखना चाहते हो, डू लेट मी नो। आई कैन मेक वीडियोज अबाउट दैट। एक्चुअली मैं एक लाइव सेशन भी बनाने चाह रहा हूँ, होपफुली बना दूंगा, देखते हैं। मैं एक 2024 का प्लान्स क्या एक वीडियो बनाना चाहता था आपके साथ, लाइव स्ट्रीम आपके साथ शेयर करना चाहता था मेरा प्लान्स। होपफुली आई डू दैट सून। ओके, विद दैट नोट आई टेक योर लीव, टाटा, गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बाय बाय।